अस्सलामुअलैकुम। किस्त शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। इस किस्त की शुरुआत में गोख खान अपने किले पहुंचता है। गोख खान के साथ बातोगा होता है। गोख खान अपने बेटे को कहता है अपने कमरे में जाओ। गोख खान ये सुनकर अपने कमरे में चले जाता है। इस दौरान गोख खान की दूसरी बीवी ओएजा चिल्ला रही होती कि मैंने क्या कहा था तुम्हें कि पहाड़ी लड़की आसमानी खान के लिए औरत के तौर पर काम नहीं करेगी। पहाड़ आसमान का सबसे बड़ा दुश्मन है, कहा था ना। उन्होंने कहा कि अजीम ओएजा मोहतरमा कमा से जलती है। उन्होंने कहा कि जंग खत्म हो जाएगी, जंग बंदी होगी। अब क्या हुआ दानिशता? मोहतरमा कमा मर गई है। इस दौरान गोख खान अंदर दाखिल होता है। गोख खान अंदर दाखिल होता है कि सब लोग गोख खान के सामने झुकते हैं। गोख खान आकर अपने तख्त पर बैठता है, अपनी तलवार रखता है। गोख खान का दूसरा बेटा पूछता है बातोगा कैसा है। गोख खान कहता है वो मरने तक मुझसे बात नहीं करेगा। बच्चा कहता है उसकी माँ मर गई है, वो दर्द में है। गोख खान ये सुनकर हाथ ऊपर उठाता है और कहता है हमारे 9 से 5 असूल क्या कहते हैं, उसकी गर्दन काट दो जो तेरे कद से हसद करे, यानी तुम्हें जिसने धोखा दिया। गोखान कहता है जिस चीज का हुक्म रवाज के मुताबिक हो उस पर अमल करना वाजिब है। यह सुनकर ओएजा कहती है कि तुम में से एक दिन कोई आसमानी खान बनेगा, ये बात याद रखना। क्या ऐसा नहीं है दानिशता? दानिशता आगे बढ़ते और कहते हैं अजीम ओएजा सही है। आसमानी खान उस वक्त जश्न मनाता है जब वो रवाज का मुशाहिदा करता है और जब वो उनको तोड़ता है तो नताइज को कबूल करता है। इस दौरान बालामीर और साल्तुकबे अंदर दाखिल होते हैं। गोखान कहता है क्या मेरे हुक्म पर अमल किया? बालामीर कहते हैं जी हो गया खान, महल के तमाम कोह पेमा मारे जा चुके हैं। साल्तुक बेग कहते हैं और अब मैं आपसे बात करने को कहता हूँ कि हम आगे क्या करेंगे खान? गोखान कहता है जो बोलना चाहता है उसे बोलने दो। साल्तुक बेग कहते हैं हमने पहाड़ को महल में नहीं छोड़ा, लेकिन सिर्फ बातोगा जिंदा है, आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। वर्गे बेग कहते हैं बातोगा बातोगा तेगन खान का बेटा है, खान आपका हुक्म है, लेकिन बातोगा तेगन उसके पास आसमानी खून है। ओइजा कहती है लेकिन उसने पहाड़ का दूध पिया। दानिशता कहते हैं अगर हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि उसके पास आसमानी खून है तो हमें तकलीफ होगी, ये कहते हुए कि उसने पहाड़ का दूध पिया। वर्गे बे कहते हैं नहीं दानिशता, अजीम ओइजा एक रूसी शहजादी है, तैमूर तकेन काया तकेन ने रूसी दूध पिया। अगर ऐसा है तो हम बातोगा को क्यों कसूरवार ठहराएं कि उसने किसका दूध पिया? ओइजा कहती साल्तुक तुम क्या कह रहे हो? मेरे बच्चों ने गद्दारी का दूध नहीं पिया। मैं आसमानी खान के लिए जान दे दूंगी, मैं मोहतरमा कमा की तरह धोखा नहीं दूंगी। साल्तुक बेग कहते हैं अजीम ओइजा पहाड़ों के खान और मोहतरमा तिलसम खातून ने अपनी गद्दारी की कीमत चुकाई। हमारा बातोगा तेगन बच्चा है, वो हमें धोखा नहीं देगा। दानिशता कहते हैं बातोगा आज बच्चा है लेकिन कल वो बड़ा होगा, मोहतरम साल्तुक बड़ा हो जाएगा। वर्गे बेग कहते हैं हमारे पास तेगन होगा जो पहाड़ का बेटा और आसमान का बेटा दोनों होगा, हम रियासत के तमाम राज जान लेंगे अगर वो अपनी माँ की तरह हमें धोखा दे। ओइजा कहती है हम पहले ही एक बार महल में दुश्मन को पनाह दे चुके हैं, आसमानी और पहाड़ी दोनों की पैदाइश, क्या हमें एक बार फिर दुश्मन को पनाह देनी चाहिए? दानिशता कहते हैं अजीम ओइजा सही है, बातोगा अपनी माँ का बदला लेना चाहता है। तैमूर कहता है वो बदला कैसे लेगा, उसके बाजू और टांगे नहीं है। ओइजा कहती तैमूर तैमूर चुप कर जाता है। बालामीर कहते हैं बदला लेने के लिए हाथों पांव की जरूरत नहीं, दिमाग काफी है। दानिशता कहते हैं ये दिमाग आसमानी खान का एहतताम हो सकता है, अगर बातोगा तैगन जिंदा रहा तो वो तख्त नशीन भी हो सकता है। गोखान कहता है चुप करो, सब लोग पीछे हटते हैं, चुप हो जाते हैं। गोखान कहता है बातोगा मेरा बेटा है। दानिशता आगे आता है और कहता है वो आपका बेटा है लेकिन आप बाप नहीं है अल्पागो खान, आप खान हैं। बातोगा आपका बेटा, यहाँ आपकी रियासत जिंदा रहेगी। गोखान कहता है जल्लाद को लेकर आओ। दानिशता जल्लाद को लेने चले जाते हैं। इस दौरान बातोगा लेटा हुआ होता है कि दानिशता अंदर दाखिल होते हैं और बातोगा को लेकर गोखान की तरफ बढ़ते हैं। बातोगा देखता है सब लोग मौजूद होते हैं। बातोगा आगे बढ़ता है और जल्लाद पर बातोगा की नजर पड़ती है। गोखान खड़े होते हैं, इनके हाथ में तीर कमान होती है। गोखान कहते हैं पहाड़ी दूध पीने वाला वाहिद शख्स महल में रह गया और ये तुम हो। गोखान बातोगा के करीब आते हैं, कमान जल्लाद को देते हैं। जल्लाद कमान पकड़ता है, बातोगा की तरफ बढ़ता है। बातोगा की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। जल्लाद बातोगा की गर्दन में कमान डालता है, गले पर कमान की रस्सी लगता है। तैमूर कहता है बातोगा। तैमूर आगे बढ़ने लगता है कि ओइजा तैमूर को रोकती है कि बातोगा बेहोश हो जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। गोखान और तैमूर लपकते हैं बातोगा की तरफ। गोखान कहते हैं बेटा कि इसके बाद 15 साल बाद ड्रैगन का साल, इस स्याह दिन के बाद से मैंने बातोगा को नहीं देखा। अब आकीज ये कहानी सुना रही होती कि जब हमने अपनी जमीनों से मरने और हिजरत करने वाले को दफन किया तो मैंने सुना उस दिन बातोगा का दिमाग उसके जिस्म से हिजरत कर गया। हो सकता है कि जैन ने हिजरत की हो ताकि उसने जो तजर्बा किया उसे भूल जाए। मैं सोचती हूँ कि क्या वो मुझे भूल गया? जिस दिन वो माँ के बगैर रह गया, वो लड़की जो बाप के बगैर रह गई, क्या वो उसे भूल गया? और उसके बाद आकीज घोड़े पर बैठती है, आगे बढ़ती है और कह रही होती क्या वो भूल गया कि आसमानी खान ने हम में से एक को माँ के बगैर और दूसरे को बाप के बगैर छोड़ दिया? वो भूल भी गया तो मैं नहीं भूली। मैं वो 2 छोटे बच्चों को
वो कभी नहीं भूली जो तकदीर का हिस्सा बन गए, और मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक दिन मैं आसमान से पहाड़ का इंतकाम लूंगी। इसके बाद अकीज अपने कबीले पहुंचती है। वहाँ शख्स तीर कमान निकाल कर निशाना लगा रहा होता है कि लड़की कह रही होती है नहीं नहीं उस तरफ। शख्स दूसरी तरफ तीर का निशाना करता है तो लड़की कहती है नहीं नहीं उस तरफ। शख्स कहता है शर्मा अब मैं इसे इस तरफ ही फेंकूं, सूरज पर फेंक दूं तो क्या हम वहाँ आबाद हो जाएंगे? शर्मा कहती नहीं वहाँ बहुत गर्मी है। इस दौरान अकीज आ जाती है और आकर कहती हैं तुमने उस लड़की से शादी की जो तीर चलाती है और घर बनाती है। शख्स कहता है हमारी मोहब्बत की मुसीबत आ गई है। इस दौरान कौनता आ जाते हैं और कहते हैं वो इस हफ्ते अपनी शादी के मौका पर तीरंदाजी के मुकाबले में आपको हराने वाला है, वो जीतेगा और लड़की को ले जाएगा। अकीज कहती कि आपको इस पर यकीन है कौनता? शख्स कहता है जब मुझे शादी के लिए लड़की मिल जाएगी और अगले दिन हमारी शादी हो जाएगी तो आप देख लेना। शर्मा कहती है ठीक है, आप मुझे शादी पर ले गए, हम अपना खेल कैसे खेलेंगे, कोई पैसा नहीं बचा। अकीज आगे आती है और कहती चलो लूटते हैं, रास्तों पर हम आसमानी कारवां को लूटते हैं। शर्मा कहती है ये हराम है। कौनता कहती है आपकी आखिरी लूट मार के बाद से अब रास्ते आसमानी जंगजुओं से भरे हुए हैं, तुम पकड़ी जाओगी, जहाँ हो वहीं रहो, और तुम तीर को सूरज की तरफ फेंक दो, जहाँ गिरे अपना घर रहने दो, जहाँ तीर गिरे वो जगह आपका मुकद्दर बन जाएगी। इस दौरान अकीज को अपना ख्वाब याद हो रहा होता है कि जब वो तीर चलाती है जो कि उसके बाबा ने उसे दिया था, और वो तीर सीधा जाकर गौ खान के महल में लगता है। अकीज कुछ सोचना शुरू हो जाती है। शख्स कहता है क्या हुआ? अकीज क्या हुआ? अकीज कहती चोलपन कहाँ है? शर्मा कहती खैमे में, और अकीज भागती है चोलपान की तरफ। इस दौरान चोलपान खातून खैमे में बैठी एक नक्शे का जायजा ले रही होती है। बातचीत हो रही होती कि ये स्याह खान है और ये सोगदियान है, वो टैक्स देते हैं, तिजारत करते हैं, अमन कायम करते हैं। अकीज कहती है और यहाँ लड़की बता रही होती है चीन काटा का खानदान 15 साल पहले इन्होंने आसमान के खान को जाल में फंसाया था। बरसों तक आसमानी खान और चीन लड़ते रहे, नतीजीता चीन के खान ने अपनी बेटी को आसमानी खान की दुल्हन बना दिया। वो अब पुरसकून है लेकिन चीन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इससे पता चलता है चोलपान खातून उस लड़की का इम्तिहान ले रही होती है। जिस दौरान अकीज अंदर दाखिल होती है, लड़की अगर बैठ जाती है। चोलपान कहती तुम यहाँ ठेले की तरह क्यों आ रही हो, ये खान का कमरा है। अकीज कहती माफ कीजिएगा खान, मुझे कुछ कहना था। चोलपान कहती बाहर जाओ, मैं आ रही हूँ, और अकीज खैमे से बाहर चली जाती है। चोलपान कहती इसे उठाओ। लड़की कहती सोरा पूछेगा तो क्या कहूँ, आप क्या कहती हैं? कुछ ना कहें, ये हमारा राज है। ये कहकर चोलपान बाहर जाती हैं और कहती हैं आप क्या पूछना चाहती थी? अकीज कहती खानम हम कब आसमान वालों से बदला लेंगे? चोलपान कहती है तुम आसमानी काफलों को तबाह करती हो, आप और क्या ले सकती हैं? अकीज कहते हैं ये वो नहीं है हकीकी इंतकाम, बदला जो अल्पागू खान को दुख देगा। चोलपान कहते हैं कि आपको यून की तकरीब याद है? मैंने उस दिन क्या कहा था? मैंने कहा था कि मेरी रूह इस जिस्म को उस वक्त तक नहीं छोड़ेगी जब तक के आसमानी कबीला पहाड़ी कबीले के सामने घुटने ना टेक दे, इसलिए तुम आसमान के लिए तबाही बनती रहो, अपना इंतकाम तुम मुझ पर छोड़ दो। अकीज कहती मैंने ख्वाब देखा था, मुझे सब कुछ याद नहीं, लेकिन मेरे बाबा अपनी कमान ले लो और तीर भी, ये उन्होंने कहा। तीर जहाँ पहुंचा है वो किस्मत है। चोलपान कहती तीर कहाँ से आया? अकीज कहती है वो तीर जिस पर मोती जड़े हुए थे। चोलपान कहती तुम मेरे लिए लड़ी हो, ये ड्रैगन हो या अकाब कोई बात नहीं। इस दौरान कबीले की हिफाजत पर ममूर सिपाही चिल्लाता है आसमानी आ रहे हैं। चोलपान कहती वो ढूंढना शुरू कर देंगे, भागो। अकीज कहती क्या? चोलपान कहती मैंने तुमसे क्या कहा है, जाओ यहाँ से। और अकीज चली जाती है, अपने घोड़े पर बैठती है और रवाना हो जाती है। अकीज आगे बढ़ रही होती है। आगे बढ़ते हुए अकीज नदी पर एक लड़की को देखती है जो कि वजू कर रही होती है। अकीज लड़की से पूछती है आप पानी के साथ क्या कर रहे हैं? अकीज अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए छोड़ती है और लड़की के पास आकर बैठती है। लड़की कहती मैं बताती हूँ, मैं वजू कर रही हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अकीज कहती मुसलमान, आपकी बरादरी कहाँ है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, ये कौन सा रास्ता है? लड़की बताती है आपको लगता है कुछ नहीं मालूम, सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि हक का रास्ता। अकीज ये सुनकर बच्ची पर पानी फेंकने शुरू हो जाती है और कहती है ये कौन सा रास्ता है, मुझे बताओ माहिर बच्चे। बच्ची कहती है इसको देखो, ऐसा मत को, आप मुझे बच्चा कहती हैं लेकिन आप भी अभी बच्चा ही हैं। उसके बाद बच्ची भी अकीज पर पानी फेंकना शुरू हो जाती है। अकीज कहती है ठीक है आप जीत गए। क्या आपका कोई नहीं है जंगल में? क्या आप वाहिद भेड़ चराने वाले हैं? बच्ची बताती माँ बीमार है, बाप जन्नत में चला गया है। अकीज कहती ये कहाँ है? बच्ची कहती वो जगह जहाँ अच्छे मुसलमान मरने के बाद जाते हैं। अकीज कहती क्या ये हमारी बात की दुनिया की तरह है? बच्ची हाँ में सर हिलाती है। अकीज कहती है आपको मालूम है कि मेरे बाबा भी इस जहान फानी से कूच कर गए। बच्ची कहती क्या ये आपके बाबा ने आपको दिया? अकीज ने अपना हाथ लकड़ी की तलवार पर रखा हुआ होता है। अकीज कहती हाँ बाबा ने दिया। अकीज और बच्ची बात कर रहे होते हैं कि कुछ सिपाही आप पहुंचते हैं और आकर कहते हैं हम एक ऐसे डाकू की तलाश में हैं जो खुद को दूसरों वाले भेड़िए की ताकत कहता है, क्या तुमने देखा? अकीज ना में सर हिलाती है। सिपाही बच्ची से पूछता है क्या तुमने व्यू से देखा है बच्चे? हमारे खान ने इस पर इनाम का ऐलान किया है, क्या तुम्हें सोना नहीं चाहिए? यहाँ तक व्यूवर्स ये किस्त है, यहाँ तक उम्मीद आपको किस्त पसंद आई होगी। अगर किस्त पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमें दीजिए अगली किस्त तक इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।